स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक डिवीजर पढ़ेंगे। डिवीजर का मतलब होता है भाजक। भाजकों से रिलेटेड सारे प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। भाजकों का योगफल, भाजकों की संख्या, भाजकों का गुणनफल, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भाजक यानी डिवीजर। तो डिवीजर का मतलब क्या होता है? भाजक। भाजक का क्या मतलब होता है? डिवीजर। डिवीजर डिवीजर का क्या होता है? हिंदी भाजक। भाजक का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है 12, है ना, ध्यान से समझना है। कोई एक संख्या है 12, मतलब ये 12 जो है, 12 जो है वो किस किस संख्या से कट सकती है, वही उसकी डिवीजर कहलाती है, वही उसकी भाजक कहलाती है। स्पष्ट है? अब हम लोग चेक करते हैं किस किस संख्या से कट जाएगी। तो देखिए ये किस संख्या से कटेगी? 1 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 1 से 12 आसानी से कट जाता है। और हम लोग का फिर 2 से कैंसिल होगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इस तरह से 1 2 3 4 6 और 12 से ये क्या हो जाएगा? पूरी कट जाएगी, पूरी तरह कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी इससे ये भाग लग जाएगा। इससे जब भाग देंगे ना 12 में, तो पूरी तरह भाग लग जाएगी और शेषफल 0 आएगा। उसी को कहते हैं भाजक यानी डिवीजर। स्पष्ट हुआ? तो हम लोगों को भाजकों से रिलेटेड प्रश्न पढ़ना है, भाजकों की संख्या पढ़नी है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टाइप वाइज हम लोग देखेंगे और समझते हैं। आइए हम लोग पहला टाइप का पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भाजक समझ गए कि भाजक किसे कहते हैं? अब टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई? आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि संख्या 144 के भाजकों की संख्या कितनी है। यानी आपको बताना है, वो 12 था, ध्यान से समझना है। ये 12 था तो हमने आसानी से बता दिया कि ये किस किस से कटेगा। 144 कह सकता है, और भी बड़ी सी बड़ी संख्या कह सकता है। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या ले लिया जाए और आपसे पूछा जाए, कितना भी बड़ी संख्या दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि किस किस संख्या से कटेगी, कहने का मतलब है आपको डिवीजर बताना है, भाजकों की संख्या बताना है। तो क्या हम लोगों को ऐसे ही भाग दे दे के देखेंगे? क्या हम कहेंगे कि ये 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है? क्या डिविजिबिलिटी चेक करके बताएंगे? क्या हम कोई ऐसा तरीका है जिससे हम तुरंत इसको बता सकते हैं कि वो इसकी भाजकों की संख्या इतनी होगी, और आपसे भाजक भी पूछा जाएगा, वो सारे के सारे आप बता सकते हैं? तो कैसे बता सकते हैं? क्या कुछ ऐसा मेथड है हमारे पास? तो एकदम है, उसी को पहले सीखेंगे। आइए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। चलिए ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पहले 12 की बात करेंगे कि 12 किस किस संख्या से कटेगा, तो हम जानते हैं कि 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है। इस तरह से कुल कितनी संख्या हो गई? 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 12 के भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। 12 के भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो क्या हम लोग ऐसे बनाएंगे? तो ध्यान से समझना है कि हम लोग अब क्या करेंगे, 12 को प्राइम फैक्टर की पावर के रूप में तोड़ेंगे। मतलब इसको तोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको तोड़े 2 गुना 2 गुना 3 हो गया ना। पावर के रूप में कहने का मतलब है इसको ऐसे लिखना है, 2 के पावर 2 गुना में 3। स्पष्ट है ना? हम ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना में 3। तो 12 को प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में, घात के रूप में हम लोगों ने तोड़ दिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं? ध्यान से समझना है कैसे क्या करना है। ये जो 2 के पावर 2 है ना, ये जो 2 के पावर 2 है ना, और ये 3, ध्यान से देखना है क्या करना है। 2 के पावर 2 को ऐसे लिखना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 ब्रैकेट, है ना। और फिर यहाँ पे 3 के लिए क्या होगा? 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ जो मैक्सिमम पावर है 0 से लेकर के क्या करना है हम लोग को? 0 से लेकर के वहां तक बढ़ जाना है, 0 से लेकर के वहां तक बढ़ जाना है। देखिए हम सब कुछ एकदम डीप में बताएंगे, चिंता नहीं करना है ना। हम लोग वहां तक बढ़ गए ना, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 तक आ गए। 2 के पावर यहाँ 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 रुक गए। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो जाए तो रिजल्ट 1 हो जाता है, और इसकी रिजल्ट 2, इसकी रिजल्ट 4, इसका रिजल्ट क्या होगा? 1, और इसका रिजल्ट हमारा 3।
स्पष्ट है, कोई प्रॉब्लम है? चलिए वेरी गुड। अब हम लोग 1 बाय 1 इसमें गुना करते हैं। अगर हम कहें 1 से इसमें गुना की, जैसे करना है 1 से इस दोनों में गुना कीजिए, तो 1 गुना 1 पहली संख्या हो गई, 1 गुना 3 दूसरी संख्या हो गई। नहीं चलिए तीसरी संख्या तो 2 गुना 1, 2 गुना में 1 तीसरी संख्या, 2 गुना में 3, 2 गुना में 3 चौथी संख्या, 4 गुना में 1 हम लोग कहेंगे 4 गुना में 1 और 4 गुना में 2, यही संख्याएं होनी चाहिए थी। देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा और क्या आएगा हमारा? चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 गुना में 3 करना था, 4 गुना में 3, 4 में 1 से गुना किए, 4 में 3 से गुना किए, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, 2 है, 2 है, 6 4 6 4 और 12, यही है ना, यही भाजकों की संख्या है ना। आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग चेक नहीं किए, ऐसे करके निकाल लिया। अब हम लोग समझते हैं हमने क्या देखा, यहाँ से ऑब्जर्वेशन कीजिए। हमने क्या देखा, पावर 2 था और यहाँ टर्म कितने लिए? 3 ले लिए। पावर 1 था, टर्म कितने ले लिए हम लोगों ने? 2 लिया। इसका मतलब अगर हम लोग को तो बस संख्या से मतलब है, अगर हम यही संख्या 3 और यही संख्या 2 को लेकर के गुना कर दें तो क्या रिजल्ट नहीं आ रहा है? आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि 12 को, यानी जो भी संख्याएं दी हुई होंगी उस दी हुई संख्या को प्राइम फैक्टर की पावर के रूप में तोड़ना है और पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। नहीं, हम लोगों ने देखा ऐसे ही आया। नहीं, कैसे आया ये सारी चीज हम लोग समझ गए। मतलब पावर अगर यहाँ 2 है तो 1 जोड़ दिए, 3 आ गया। पावर यहाँ 1 है, 1 जोड़ दीजिएगा, 2 आ गया। 3 दूनी की 6, हम कह देंगे कि 12 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। वो कौन कौन से है तो हम लोग निकाल भी लिए कि कौन कौन से है। कैसे निकाला? तो इसको प्रोडक्ट करके। स्पष्ट है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो 12 के भाजकों की कुल संख्या ही नहीं, आपको किसी की भी भाजकों की कुल संख्या पूछा जाए तो आप स्पष्ट रूप से बना सकते हैं। आइए, हमारा पहला प्रश्न था कि 144 के भाजकों की कुल संख्या बताइए। 144 के भाजकों की क्या करना है हम लोग को? कुल संख्या बताना है। तो हमने पढ़ा था अभी कि क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में तोड़ देंगे। इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 12 गुना में 12, 12 गुना 12, 12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3, इसको भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना में 3, और फिर हमारा क्या है? गुना का साइन है, 4 3 12। अब देखिए 2 कितना है तो हम कह सकते हैं ये 2 जो है वो 4 है और 3 जो है वो 2 है। तो भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिविजर्स क्या हो जाएगी? भाजकों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? तो पावर में 1 जोड़ेंगे। पावर हमारा देखिए 4 है, पावर हमारा क्या है? 4, तो प्लस 1 करेंगे। पावर यहाँ 2 है तो प्लस 1 करेंगे और दोनों को गुना कर देंगे, यानी 5 गुना में 3, रिजल्ट कितना हो जाएगा? 15। बहुत ही खूबसूरत था, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा से समझे भी कि क्यों और कैसे किए, और आपने अभी तुरंत आंसर दे दिया। स्पष्ट है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम फिर से बता रहे हैं, दी हुई संख्या को प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में तोड़ना है। जो भी पावर आएगा उसमें 1 बढ़ा करके, जितने भी पावर होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी होंगे उन सब में 1 1 जोड़ करके, पावर जो भी होगा उसमें 1 1 जोड़ करके गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्यों आया, कैसे आया, हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्या क्या लिखा हुआ है हमारा? 21,600, 21,600, 21,600 में एक और अपने को छोड़ करके भाजकों की संख्या बताना है। भाजकों की संख्या तो बताना है, लेकिन एक और अपना को नहीं लेना है, यानी ये संख्या भी नहीं लेना है और एक को भी नहीं लेना है, और बता देना है कि कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। स्पष्ट है? तो मेरे प्यारे भाई, हम लोग जानते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में तोड़ना है। देखिए 216 गुना में 100 लिख सकते हैं ना इसको। 216 का मतलब हो गया 6 गुना 6 गुना 6, ध्यान से देखना है। 100 को मतलब हो गया 25 गुना में 4। अब देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ और 2 2 यहाँ, यानी हम कह सकते हैं इसको 2 के पावर 5 और गुना में 3 के पावर 3, क्योंकि 3 दूनी के 6, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है,
और 25 में भी 5 2 बार में है। तो भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, संख्या क्या हो जाएगी हमारी, हम जानते हैं पावर में 1 जोड़ के लिखते हैं। 5 है यहाँ पे 6 ले लेंगे, नहीं 3 है तो 4 ले लेंगे, 2 है तो 3 ले लेंगे, अब 12 छक 72, इसी को क्या कर देना है हम लोग को, गुना करके ये जो 72 आया, ध्यान से समझिए, ये जो 72 आया ये कुल भाजकों की संख्या है, 21,600 का कुल भाजकों की संख्या है। इसमें एक और अपना यानी 2 ऐसे सदस्य हैं जिसको नहीं लेना है। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें से क्या करना है, इसमें से 2 को माइनस करके बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 70। स्पष्ट है, समझ में आया। एक और अपने को छोड़ना है, एक और अपने, एक सदस्य 2 सदस्य हो गए, उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। स्पष्ट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 20 के पावर 4, 20 का पावर है 4 इंटू 18 का पावर है हमारे पास 5 के कुल भाजकों की संख्या बतानी है। 20 के पावर हमारा क्या है, 4 है, यानी इसको लिख सकते हैं 5 गुना में 2 के पावर 2, 4 5 20, और इस पे पावर है 4, और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुना में 2, 9 दूनी के 18, इस पे पावर है 5। हाँ, और ऐसे जब हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर शिफ्ट होता है, पावर पे पावर के ऊपर पावर में प्रोडक्ट होता है, यानी 5 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, गुना में 2 के पावर 4 दूनी के 8 हो जाएगा, गुना 3 में का पावर कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, गुना 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यानी कुल हम कह सकते हैं 5 का पावर 4 आ गया, और 2 के पावर 8 + 13 आ गया, और फिर हमारा 3 का पावर कितना आ गया, 10। इस तरह से हम लोग ने पावर में यानी प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में इसको तोड़ दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो जानते हैं कि जो भी रिजल्ट आता है पावर में एक जोड़ के प्रोडक्ट करना पड़ता है, नहीं आइए हम लोग कर लेते हैं। पावर में संख्या निकालना है, भाजकों की संख्या लिख करके काम चला रहे हैं, ठीक है ना, संख्या, इसका मतलब क्या है, ये भाजकों की संख्या है। तो क्या करना है हम लोग को, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, और फिर 11 हो जाएगा, 14 × 5 = 70, यानी कि 700। स्पष्ट है ना, 14 × 5 = 70, 1 0 यहाँ पे और 7 11 770, यानी कि रिजल्ट हमारा 770 हो जाएगी। यानी भाजकों की कुल संख्या अगर पूछा तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। स्पष्ट है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सॉरी 3 देख लिए हैं, 4 नंबर प्रश्न संख्या कितना है हमारा, ये 4 देख लेते हैं कि 4 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर प्रश्न क्या है हमारे पास, तो 420 के समभाजकों की संख्या बताइए। 420 का सभी समभाजक की संख्या बता दीजिए कि कितनी होगी। चलिए फिर से हम आते हैं अपने पुराने नंबर जिसका नाम है 12, उस 12 पर आपसे कहा जाए कि 12 के सभी समभाजक की संख्या बताइए, यानी 12 के सभी समभाजकों की संख्या बता देना है, कितना होगा। तो आइए हम लोग करते हैं, हम लोग 12 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में पहले तोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, समभाजक बताना है तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो उसको कहेंगे 2 के पावर 2 गुना में 3। नहीं, अब ध्यान से देखेंगे, 2 के पावर 2 को हमने लिखा था 0 से टॉप तक, यानी कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 तक। फिर 3 में क्या लिए थे, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। नहीं, अब कैलकुलेट करते हैं इसको, ध्यान से समझना। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 2 4, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 और 3। फिर हमने क्या किया था, प्रोडक्ट किया था, है ना। एक में इससे प्रोडक्ट किए थे 1 आ गया था, इसमें किए थे तो 3 आ गया था, इसमें इससे किए थे तो हमारा क्या आया था, हमारा इसमें इससे किए थे तो 2 आया था, इसमें से किए तो 6 आ गया, इसमें से किए तो 4 और 12 नहीं आया था ना हमारा। कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहा रहा है समभाजकों की संख्या, यानी कि अगर ये वाला नहीं लिया जाए तो ये सारे जो भी बच गए वो हमारा समभाजक हो गया। समझ रहे ना, ध्यान से देखिए, 1 3 को छोड़ दीजिए तो जो 2 6 4 और 12 है एक समभाजक है ना, हमको 1 और 3 नहीं लेना। अब ध्यान से देखिए, ये 1 3 आया कैसे, तो इस 1 से इसमें गुना करने पे आया,
है ना। अगर ये 1 नहीं रहता तो हमारा 2 में 4 में और इन सब में मल्टीप्लिकेशन की तो समभाजक आता। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि हम लोग यहाँ भी यहाँ भी 2 टर्म लेना है और यहाँ भी 2 टर्म। मतलब क्या है कि इस वाले पार्ट में एक जोड़ के लेना है, लेकिन इस वाले पार्ट में एक नहीं जोड़ना है, जोड़ना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे समभाजकों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। अगर आपसे समभाजकों की संख्या पूछा जाए या ऐसी संख्या पूछा जाए जो 2 से कट जाए, तो ये जो 2 से कट जाए तो ये जो 2 वाला टर्म है उसमें एक नहीं जोड़ेंगे। ये जो 2 वाला टर्म है उसमें एक नहीं जोड़ेंगे। बिना जोड़े हुए आपको इसमें नहीं जोड़ना है, बाकी जितने भी टर्म होगा सब में जोड़ना है और फिर उसको क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है। देखिए हम इसको काम दिखाते हैं। इसमें एक नहीं जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 के पावर 2 ही रह जाएगा। 3 का पावर 1 है, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 दूनी क्या 4। देखिए तो क्या समभाजकों की संख्या 4 नहीं है क्या, है ना। मतलब 1 2 3 4, तो हमारे टोटल समभाजकों की संख्या क्या निकल गई, 4। तो समभाजकों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करना है, 2 के पावर वाले में, यानी सम संख्या जो ये देता है, यही तो सम संख्या देता है, ये 2 के पावर वाले में क्या करना है, एक नहीं जोड़ना है, यानी जितना पावर है उतना ही ले लेना है, बाकी सभी में पावर जोड़ के प्रोडक्ट करना है। स्पष्ट है? चलिए ध्यान से समझिएगा। इसी को हम थोड़ा सा और घुमा रहे हैं। अगर आपसे कहता कि 12 के सभी 3 से कटने वाली संख्या बताइए कि कौन ऐसी संख्या जो 3 से कट जाएगा। तो देखिए 3 से कटने वाला तो यही लेना है ना हमारा। तो 3 से कटने वाले मतलब ये 0 छोड़ देंगे, ये वाला लेंगे। इसका मतलब ये वाला पार्ट से हम लोग का इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सारी संख्या 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 संख्या निकल जाएगा, है ना। आगे इस टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने फिलहाल यहीं पे रहे। अभी हम लोगों ने फिलहाल क्या सीखा कि सभी सम संख्याएं निकालनी है, समभाजकों की संख्या निकालना है। तो सम संख्या वाले पावर में 2 एक नहीं जोड़ना है, बाकी के पावर में एक जोड़ करके फिर क्या करना है, आपस में प्रोडक्ट कर देना है, वो संख्या निकल जाएगी। स्पष्ट है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषम भाजकों की संख्या पूछता तो क्या करते हैं हम लोग, विषम भाजकों की संख्या पूछता तो ये लेना ही नहीं है। देखिए यही तो, इससे प्रोडक्ट करेंगे तो विषम आएगा, लेकिन इससे सम आ जाएगा ना, यानी ये वाला पार्ट नहीं लेना तो ये बच गया केवल। ये तो एक यानी ये 2 के पावर 1 का 2 के पावर 0 का मतलब 1 से गुना कीजिए या नहीं कीजिए, बात एक ही है। इसका मतलब है इस सम संख्या को छोड़ करके बाकी में एक पावर 1 ऐड करके प्रोडक्ट करना, ये विषम संख्याओं की संख्या हो जाएगी। या फिर कुल भाजकों की संख्या में से सम भाजकों की संख्या को घटा दीजिए, तब भी निकल जाएगा। स्पष्ट है? आइए प्रश्न देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगी। आइए प्रश्न लिखा हुआ है हमारा 420 के सभी समभाजकों की संख्या निकालना है। समभाजक है ना, समभाजक निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, समभाजक। चलिए अलग कर लेते हैं। 7 छक 42 और गुना में 10 तोड़ दिए, या फिर आप 2 से करते हुए लंबा सा खेल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं 3 1 है, 7 1 है, 5 1 है और 1 2 इसमें और 1 2 इसमें, यानी 2 के पावर कितना है इसमें, 2 है। समभाजकों की संख्या निकालना है। हमने कहा था कि सम संख्या में यानी 2 वाले के पावर में 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है, सबके पावर में 1 जोड़ करके निकालना है। तो 7 का पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 3 के पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 5 का पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। और 2 के पावर 2 तो है ही, वो डायरेक्ट ले लेना है, उसमें 1 नहीं जोड़ना है। स्पष्ट है? अब इसी सबको प्रोडक्ट कर दीजिएगा और रिजल्ट हो जाएगी हमारी 16 संख्या, 416। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 420 के सभी समभाजकों की संख्या कितनी हो गई, 16। अगर सभी विषम भाजकों की संख्या पूछता, ध्यान से समझिएगा, है ना, एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अगर आपसे यही पूछता है कि सभी विषम भाजकों की संख्या बता दीजिए क्या होगी, तो ध्यान से देखेंगे क्या करना है कि इस वाले पार्ट को नहीं लेना है ना, इस वाले में 1 1 जोड़ के लेना है, यानी 2 गुना में 2 रिजल्ट हो जाता है 8, है ना। सेकेंड मेथड क्या हो सकता था हमारा, कुल भाजकों की संख्या निकाल सकते थे। कुल भाजक, कुल कितना होता है हमारा, तो इसमें सब में जोड़ते हैं हमारा, यानी 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, 8 3 का 24। और इस 24 यानी कुल भाजक में से अगर सम को घटा देंगे तो विषम ही मिलेगा ना, यानी कि अगर 24 में से हम 16 घटाते हैं
तो विषम मिल जाता है ना। ऐसे भी अगर आप विषम वाला ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं, ये वाला कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, तो कुल भाजक की संख्या निकाल लीजिए, सम भाजक की संख्या निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, सम कुल में से सम घटेगा तो विषम ही बचेगा। या फिर सम निकालने का और विषम निकालने का मैंने अलग अलग मेथड बताया है। स्पष्ट है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 5 नंबर में क्या लिखा है हमारा, 360 के विषम भाजकों की संख्या बताइए। 360 है हमारे पास, 360 है और क्या बताना है, तो विषम भाजक, है ना, विषम भाजक बता देना। आइए हम लोग समझते हैं 360 के विषम भाजक का क्या मतलब है। 360 को तोड़ना है 6 गुना 6 गुना 10, है ना। अब 10 में देखिए 1 2 1 2, इसमें भी 1 2, हम कह सकते हैं 2 के पावर 3 और गुना 3 के पावर 2 गुना में 5। विषम भाजक बताना है तो सम संख्या नहीं लेनी है, इसका मतलब ये संख्या हमारे यूज का नहीं है। क्या करना है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 के पावर 1 है, 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो विषम भाजकों की संख्या हम कह सकते हैं 360 के विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। स्पष्ट है? चलिए, या तो फिर कुल भाजक निकालिए, सम भाजक को माइनस कर लीजिए, तब भी हम आंसर दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, तो लिखा हुआ है 2450, है ना। क्या लिखा हुआ है हमारा, 2450 के 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या बताइए। 24 से विभाजित 50 के 5 से विभाजित, 5 से विभाजित होने वाली संख्या, है ना। तो 2450 के 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है, तो कैसे करेंगे हम लोग, आइए समझ लेते हैं। इसको तोड़ते हैं इसको तोड़ेंगे अगर हम लोग इसको, है ना। अगर 25 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 25 से कट रहा है, 25 9 और 25 8, फिर ये हमारा कट रहा है 7 गुना में 49 दुनी, यानी हम इसको कह सकते हैं 5 के पावर 2 और गुना में 7 के पावर 2 गुना 2 के पावर 1, है ना। कह सकते हैं ऐसे, हमने इसको प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में तोड़ दिया। आप प्रश्न कह रहे हैं कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या। आइए ध्यान से देखेंगे, जब इसको हम लोग बनाते थे तो क्या लिखते थे कि 5 के पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2, और 7 वाले में क्या लेते थे हम लोग, मतलब 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, है ना। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इस वाले की वैल्यू हम थोड़ा इस पे डिस्कस करना चाहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती थी वो 1 होती थी, 5 होती थी और 25 होती थी, है ना। अगर और बाकी यहाँ जो भी होता, 1 से प्रोडक्ट कीजिएगा तो उसमें 5 आएगा क्या, 7 में 1 से प्रोडक्ट करेंगे या 2 में नहीं आएगा ना। यानी ये वाला पार्ट लेंगे क्या, यानी 5 के पावर 0 को नहीं लेना है, 5 के पावर 0 को नहीं लेना है। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 से विभाजित होने वाली, तो हम लोग को क्या करना है, जैसे कि सेम क्वेश्चन है, जैसे पूछता था कि 2 से विभाजित होने वाली, तो हम क्या करते थे, 2 वाले पावर में यानी सम वाले पावर में 1 जोड़ते थे, नहीं जोड़ते थे ना, 1 नहीं जोड़ते थे, बाकी सब में जोड़ते थे, लेकिन 2 वाले पे नहीं जोड़ते थे। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि 5 से विभाजित होने वाले, तो इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में 1 1 जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि 5 की पावर 2 में 1 नहीं जोड़ना है, 5 के पावर 2 लेना है ना। 7 के पावर 2 है, 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 के पावर 2 के पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2 ले लेंगे हम लोग, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 12। इस तरह से हम कहेंगे 2450 में 5 से विभाजित होने वाले कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो 12 है। स्पष्ट हुआ? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत टाइप है, हम लोग मतलब ये सेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7। तो हमारा ये जो प्रश्न है वो 7 है। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 360 के 3 से विभाजित होने वाले, 360 है और अब हमको 3 से विभाजन चाहिए, 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या, यानी 3 से जो जो कट रहा है, 3 से विभाजित भाजक नहीं, हाँ तो 3 से क्या क्या कट गया, तो हम लोग देख लेते हैं पहले। 6 गुना 10 लिख सकते हैं ना, देखिए 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 1 3 इसमें, 1 3 इसमें, 3 के पावर 2 गुना में 5,
तो हम क्या करेंगे, 3 वाले में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में 1 1 जोड़ करके प्रोडक्ट कर देंगे। 2 के पावर 3 है तो क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, है ना। 3 के पावर 2 है, नहीं जोड़ना है, इसमें जोड़ देना है, रिजल्ट कितना हो जाएगा 60। स्पष्ट है, आशा है कि आप सीख रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि 16 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में क्या है हमारा, तो 7200 दे दिया है इस बार, और 25 से पूछ रहा है ना। क्या दे दिया है हमारा, 7200 के 25 से विभाजित होने वाले कुल भाजकों की संख्या। बताइए कि 25 से कौन कौन कटने वाले कितने भाजक होंगे। तो 7200 को तोड़ते हैं तो 8 गुना में 9, और 2500 को तोड़िएगा तो 25 गुना में 25 चौका 100। तो हम कह सकते हैं 2 के पावर कितना हो गया 5, और 3 के पावर 2, और गुना में 25। 25 से कटने वाला कह रहा है, 5 से कटने वाला कहता तो 5 के पावर 2 लिखते, 25 से कह रहा है इसलिए 25 को छोड़ना पड़ेगा हम लोग को, है ना। 25 तक वहीं रह जाएगा, इसमें पावर नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में एक पावर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 गुना में 3, रिजल्ट कितना हो जाएगा हमारा 18। इसमें नहीं जोड़ना है तो एक का एक ही रह जाता, अगर 25 25 2 रहता तब 2 लेते। स्पष्ट है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा 18। चलिए, आशा है कि आप सीख गए होंगे टाइप 1। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप, टाइप 2। टाइप 2, और टाइप 2 का प्रश्न संख्या फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि 576 के अभाज्य गुणनखंडों और अभाज्य भाजकों की संख्या बताना है ना। अभाज्य गुणनखंडों और अभाज्य भाजकों की संख्या बतानी है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि बार बार आपको सिखा रहे हैं कि बड़ा क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग पहले छोटे क्वेश्चन पे सीख लेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। स्पष्ट है ना। आइए हम लोग प्रश्न को लिखते हैं कि 12, हमारा वही प्रश्न पुराना पुराना देखा सा अनजाना सा नहीं है, जाना पहचाना है प्रश्न। 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों एवं चलिए, तो अगर हमारे पास प्रश्न दिया रहता है कि 12 के अभाज्य गुणनखंडों और अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका क्या मतलब है और कैसे प्राप्त होगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि पिछले कई सौ सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं कि 12 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर के पावर में तोड़े तो आ जाएगा 2 के पावर 2 गुना में 3। तो याद हो गया होगा आप लोगों को, नहीं तो 2 के पावर 2 गुना 3, इसका मतलब क्या है, गुणनखंडों की संख्या बतानी। गुणनखंड का मतलब कितने गुना में है, तो देखिए 2 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 2 गुना 3, यानी कितने में कितना गुना, 1 2 3, इसलिए कहेंगे गुणनखंडों की संख्या। क्या करना है हम लोगों को, गुणनखंडों की संख्या क्या करना है, सभी पावर को जोड़ देना है, यानी 2 प्लस में 1 रिजल्ट हो जाएगा 3। स्पष्ट है, गुणनखंडों की संख्या यही है। कितने गुणनखंड है, एक गुणनखंड, फिर इसमें 2 गुणनखंड है, इस तरह से कुल कितने गुणनखंड हो गए 3, यानी पावर को जोड़ दीजिए 2 और 1 3, कुल गुणनखंड हो जाएंगे। और अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजक कितने हैं, तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या जो नहीं बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या, इसमें कौन कौन अभाज्य संख्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, यानी अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितने डिफरेंट होगी, एक 5 होता तो 3 कह देते, इसलिए अभाज्य भाजक यानी एक है 3 एक है 2, इस तरह कुल अभाज्य भाजक कितने हो गए 2, कुल गुणनखंड कितने हो गए, तो सभी पावर को जोड़ करके निकाल लेते हैं 3। स्पष्ट है, तो हमने सीख गए, हम लोग सीख चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है और अभाज्य भाजक क्या है और कैसे प्राप्त होगा। स्पष्ट है, आइए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1,
प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, 1 कि 576 के अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजकों की संख्या बताना है। 576 को तोड़ते हैं तो 24 गुना में 24, नहीं ये टूटेगा तो 8 गुना में 3, तो ये भी टूटेगा 8 गुना में 3। चलिए अब समझिए 8 का मतलब 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 यानी हम कह सकते हैं इसको 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 2। स्पष्ट है, आशा है। चलिए अब आपसे पूछा जाए गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या बता दीजिए। तो हमने कहा था सभी पावर को जोड़ दीजिए, 6 और 2 तो कहेंगे 6 + 2 रिजल्ट हो जाएगा 8। और अभाज्य भाजक, भाजक कितने हैं, तो 2 और 1 2 3 यानी कितने हो जाएंगे हमारे कुल 2। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 8 और 2, क्योंकि प्रश्न पहले गुणनखंड है। हाँ इस चीज को भी बहुत ध्यान देना है कि पहले क्या पूछा, पहले गुणनखंड पूछा है फिर अभाज्य भाजक पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 8 और 2। 8 और 2 स्पष्ट है, आशा है सीख गए होंगे आप। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है हमारा। 2 नंबर प्रश्न क्या है, सेकंड नंबर प्रश्न लिखा हुआ है 12 के पावर 4 गुना 15 के पावर 15 और गुना 13 के पावर 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या बताना है। अभी कुछ देर पहले बताया कितने गुणनखंड है, तो पहले तो प्राइम नंबर में तोड़ेंगे ना, 12 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 गुना 3 और इस पे पावर 4 है। 15 को तोड़ेंगे 3 गुना में 5 और इस पे पावर 15 है। 13 में तो कुछ करना नहीं है, ये प्राइम नंबर में ही है। अब आइए इसको देखिए, 2 के पावर 2 और ये 4 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 8, 3 के पावर 4 लिख देते हैं 2 बार में, 3 के पावर 4, 3 के पावर 15 और 5 के पावर 15 और यहाँ पे 13 के पावर 20। स्पष्ट है। 3 देखिए 2 बार है तो इसको फिर से लिखेंगे, 2 के पावर 8 गुना 3 के पावर 19 गुना 5 का पावर में 15 और गुना 13 के पावर में 20। स्पष्ट ना। अब क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या, तो गुणन खंड बराबर कितना होगा, सभी पावर को जोड़ देना है ना, तो 8 प्लस में 19 प्लस में 15 प्लस में 20। कोई प्रॉब्लम है। चलिए तो हम इसको जोड़ देते हैं, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 27, 27 27 और 20, 27 20 47 और फिर हमारा 15 जोड़ दीजिएगा 10 50 हो जाएगा, अब 12 62 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुल भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 62। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 62, क्योंकि हम लोग सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ेंगे और फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता देंगे ना। सभी पावर को जोड़ दीजिएगा और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 62। स्पष्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो समझ गए होंगे, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न संख्या 3। थर्ड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 175 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। 175 है हमारा, उसको दो गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ना है, इसके कितने तरीके हैं। इसको बनाने से पहले अपना पुराना प्रश्न जैसे हम बार बार देखते आ रहे हैं 12 को, तो 12 को देखेंगे। 12 को हम लोग को क्या करना है, 12 को क्या करना है, 12 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में देखना है। आइए समझते हैं। 12 को तोड़िए, 12 को तोड़िए दो गुणनखंड के रूप में। अगर हम कहें 1 गुना में 12 तब भी 12 आ जाता है ना। 2 गुना में अगर 6 करेंगे एकदम 12 आएगा हमारा। 3 गुना में अगर हम 4 कर देते हैं 12 आ जाएगा, है ना। 4 गुना में 3 करेंगे 12 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम है। चलिए अगर हम कहें 6 गुना में 2 12 आ जाएगा हमारा। 12 गुना में 1 12 आएगा। और कोई तरीका है क्या, नहीं ना। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुल कितने तरीके हैं, कुल। अच्छा यहां से एक बार फिर से देखिएगा थोड़ा सा, यानी कि 1 गुना में 12 कहिए या 12 गुना में 1, बात एक ही है। 4 गुना में 3 कहिए या 3 गुना में 4 कहिए, बात एक ही है। 6 गुना में 2 या 2 गुना में 6, बात एक ही है। कहने का मतलब है ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा, तो ये वाला पार्ट रिपीट होगा। ये वाला पार्ट क्या हो गया, रिपीट हो गया।
और ध्यान से देखिए ये कुल पार्ट क्या है, ये कुल भाजकों की संख्या है। कुल भाजकों की संख्या में आधा लेना, यानी लिखने का जो तरीका है इसको मिटा देते हैं, समझ चुके हैं हम लोग। तरीका ही पूछ रहा है आपसे कि कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं। 175 को दो पूर्ण संख्याओं में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं, तो तरीका बराबर हो जाएगा कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजक की संख्या और बट्टा में क्या करना है, 2 कर देना है ना। कुल भाजकों की संख्या बट्टा में 2 करना है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें मेरे प्यारे भाई, अगर भाजकों की संख्या क्या हो सकती है, 2 केस हो सकता है, या तो सम संख्या हो सकता है या तो विषम संख्या हो, है ना। अगर सम संख्या होगा तब तो ये फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 से कट जाएगा। लेकिन अगर ये विषम आए, अगर ये विषम संख्या होगा, है ना, तो क्या करना है, इसमें विषम होगी तो 1 जोड़ करके 2 से काट करके तरीका निकलेगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, स्पष्ट है। चलिए आगे हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है कि 175 को, प्रश्न क्या है हमारा कि 175 को, प्रश्न हमारा थर्ड नंबर क्या है कि 175 को दो पूर्ण संख्याओं के रूप में, गुणनफल के रूप में जब लिखा जाए तो कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। क्यों तोड़ना होगा, क्योंकि भाजकों की संख्या निकालना है। 175 यानी 25 7 175, 25 गुना में 7, यानी हम कह सकते हैं इसको क्या कि 5 के पावर 2 गुना में 7, है ना। यानी भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो हम जानते हैं पावर में 1 जोड़ करके प्रोडक्ट करते हैं, पावर में यानी 3 गुना में 2 6 हो जाएगा, नहीं। और तरीका क्या हो जाएगा, तरीका तो 6 बट्टा में 2 यानी 3 हो जाएगा। यानी 3 ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2 पूर्ण गुणनखंड के रूप में 175 को लिख सकते हैं। स्पष्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा कि 100 को 2 पूर्ण संख्याओं के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। तो प्रश्न संख्या क्या हो जाएगी, ये 4। 100 को लिखना है तो हम जानते हैं 25 चौका 100 यानी 5 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2। फिर हम लोग भाजकों की संख्या निकालना है, भाजकों की संख्या तो क्या करना है, पावर में 1 जोड़ के प्रोडक्ट करना है, 3 गुना में 3, रिजल्ट हो गया 9। अरे ये तो और नंबर आ गया, तो तरीका क्या हो जाएगा, तरीका क्या हो जाएगा हमारा 9 + 1 बट्टा में 2 यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। यानी इसमें क्यों ऐसा हो गया कि 10 गुना 10 और इधर से भी 10 गुना 10, दोनों रिपीट, मतलब दोनों सेम ही आ गए ना, रिपीट नहीं हो पाया, मतलब इसलिए एक कम आ जाता है इसमें। स्पष्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो वो क्या है हमारा टाइप 3। आगे क्या है हमारा, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप 3। स्पष्ट है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों। चलिए आज हम लोग सीखते हैं मैथ में आगे। हम लोग ने पीछे भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं और उसी के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी हम लोग सीखेंगे। आइए पहला प्रश्न क्या है कि 45 के पावर 17 है ना। ये एक प्रश्न है 45 के पावर 17 और इसी के आधार पे हमारे पास बहुत सारे क्या है प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। स्पष्ट है। आइए हम लोग देखते हैं 45 के पावर 17। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से समझते हैं, हमारे पास क्या है तो 45 के पावर क्या है 17 दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कुल कितने भाजक होंगे, यानी कुल भाजकों की संख्या बताना है। तो क्या करना है, पहले और सबसे पहले हम लोगों को सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर की पावर के रूप में तोड़ना है। आइए तोड़ देते हैं। 9 × 5 = 45 यानी 3 के पावर में 2 और गुना में 5। 9 × 5 = 45 और इस पे पावर कितना है 17 है। स्पष्ट है। आइए इसको शिफ्ट करते हैं तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 34 और गुना 5 के पावर कितना 17। भाजकों की संख्या निकालना है।
बहुत ही खूबसूरत है। भाजकों की संख्या निकालना है तो हम जानते हैं कि पावर में एक जोड़ करके प्रोडक्ट कर देना है। पावर में एक जोड़ करके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 34 में एक जोड़ेंगे 35, 17 में एक जोड़िएगा 18, 17 में एक जोड़िएगा 18, प्रोडक्ट कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 630। स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। हम लोग पहले भी पर सीख चुके हैं। अगर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा इससे पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, उसमें हमने ये बताया है कि पावर में क्यों एक जोड़ेंगे, क्यों, कैसे किया, क्यों हो रहा है, वो सारी चीज का आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो भाजकों की कुल संख्या पूछेगा तो हम लोग इस प्रोसेस से निकालेंगे 630 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। स्पष्ट है। अब आपसे पूछ रहा है समभाजकों की संख्या। हमने बताया था समभाजकों की संख्या में 2 के पावर में हम लोग को कुछ नहीं जोड़ना, लेकिन यहाँ 2 का पावर दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग को क्या देखना है, समभाजकों की संख्या निकालना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समभाजकों के लिए 2 के पावर वाले में हम लोग कुछ नहीं जोड़ना होता, लेकिन यहाँ तो 2 का पावर है ही नहीं, यानी एक भी सम संख्या है क्या, नहीं। हम जानते हैं कि विषम संख्या के पावर कुछ भी ले लीजिए, ऑलवेज विषम संख्या ही आता है, हमेशा विषम संख्या आती है। इसका मतलब अगर आपसे सम संख्या पूछा जाएगा तो एक भी सम संख्या नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपसे समभाजकों की संख्या पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपसे विषम भाजकों की संख्या पूछा जाएगा तो यहाँ सबके सब तो विषम ही है ना, सबके सब विषम है, यानी कि कुल भाजकों की संख्या विषम भाजकों की संख्या के बराबर हो गई, यानी 630 हो जाएगा। स्पष्ट है, कोई प्रॉब्लम है? चलिए, आशा है ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मेरा पुराना वीडियो देखिए, जिसमें सब कुछ क्यों और कैसे हुआ है हम बताए हुए हैं। स्पष्ट है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सभी भाजकों का योगफल बताना है। इसमें जितने भी भाजक होंगे, यानी 630 जो भाजक होगा, यानी कि जैसे हम आपको समझाए थे, ध्यान से समझिएगा। हमने बताया था 12 पर एक प्रश्न, हमने बताया था 12 किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 12 से कटता है, यानी 12 6 संख्याओं से कटता है। उसी प्रकार से ये 45 के पावर 17 कितनी संख्याओं से कटेगा, 630 संख्या से कटेगा। वो कौन कौन सी संख्या है हमको अभी पता नहीं है, लेकिन जानते हैं कुल संख्या कितना हुआ, 630। उन सभी संख्याओं का योग निकालना है, उन सभी संख्याओं का क्या निकालना है, योग। तो आशा है हम लोग सीखते हैं पहले थोड़ी सी, उसके बाद हम फटाक से इसको कर लेंगे। आइए हम एक प्रश्न लेते हैं, 12 के सभी संख्याओं का योगफल, 12 के सभी संख्या का योग निकालना है। एकदम ध्यान से समझना है, 12 के सभी संख्या का क्या निकालना है, योग। तो 12 के सभी संख्या नहीं, 12 के सभी भाजकों की संख्या, है ना, 12 के जितने भी भाजक हैं उन सबका योग निकालना है। तो आइए हम जानते हैं कि 12 के जो भाजक है वो 1 है ना, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 12 है। इन सभी का योग निकालना है। योग करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। नहीं तो अब आपके पास तो 45 के पावर 17 है, उसका योग निकालना है। तो क्या हम लोग ऐसे ऐसे खोजते रहेंगे कि किस किस संख्या से कटेगा, नहीं ना। देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। तो हम लोग 12 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे हम लोग कैसे, 2 के पावर 2 गुना में 3, 4 3 12 हो गया हमारा। नहीं, अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या करना है, ये 2 हमारे पास प्राइम नंबर दिखा, एक 2 दिखा, एक 3 दिखा, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 कह सकते हैं ना। तो क्या करना है, 0 से लेके वहां तक पहुंचना है हम, यानी कि लेना क्या है, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, रुक जाना है ना, 2 के पावर 2 रुक जाना है, क्योंकि जहां मैक्सिमम पावर है वहीं तक रुकना है, गुना। फिर क्या करना है, 3 के पावर 0 गुना 3 के पावर 1, रुक जाना है, रुक जाना है। नहीं, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा हमारा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 4, यहां सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस 3। अब इसको गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 1 प्लस 3, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस 2 प्लस 6, इसको इसके साथ कीजिएगा तो 4 प्लस 12, है ना। देखिए ये सारी संख्याएं आ गए क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 1 3 है, 1 3 है, देखिए 2 6 है, 2 6 है, 4 12 है, 4 12 है ना। इसी का योगफल निकालिएगा तो 28 आ जाएगा, समझ रहे ना। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये काम हमको नहीं करना है, ये काम हमको नहीं करना है।
आंसर आया था हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना ना करके अंदर में ही जोड़ देंगे। जोड़िए, कितना हो गया हमारा 6 1 7, इसको गुनिए कितना 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आंसर आया कि नहीं आया? आ गया ना। इसका मतलब है हम लोगों को करना क्या है, तो जो भी संख्या दिया रहेगा उसको प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद पावर के रूप में जाएंगे और फिर उसको प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। स्पष्ट है, आशा है समझ में आया होगा। चलिए बहुत अच्छा है, इसी मेथड से बनाएंगे। इसको बनाने की एक और विधि है, एक और मेथड है, उसको समझते हैं। हम लोग क्या किए हैं, इसको प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में तोड़े हैं। इसका दूसरा मेथड देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। क्यों दूसरा देखना पड़ रहा है? क्योंकि आंसर हमारा या तो कभी इस मेथड से दे देता है, या तो अभी जो दूसरा मेथड पर ना उस मेथड से दे देता है। अभी ये दूसरा वाला मेथड इसमें आंसर होगा, इसलिए समझते हैं वो दूसरा मेथड क्या है। हमने जो तोड़ा है, हमारा जो तोड़े वो आया है 2 के पावर 2 और गुना में 3 के पावर 1। स्पष्ट है? तो देखिए करना क्या है मेरे प्यारे भाई, एकदम समान ध्यान से समझना है। पावर में 1 जोड़ना है और बेस में से 1 को घटाना है। पावर में 1 जोड़ना है, बेस में से 1 को घटाना है, और नीचे में क्या करना है, यही पावर को भूल जाना है और लेना है 2 - 1 और गुना में 3 - 1। स्पष्ट है? और इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, रिजल्ट यही आएगा। चलिए करके देखते हैं। 2 में और पावर में जोड़े हैं तो 2 के पावर 8 - 1 हुआ, 2 के पावर 3 - 1 हुआ, है ना। और यहाँ पे कितना हो गया, 3 के पावर 2 - 1, और नीचे में क्या आएगा हमारा, नीचे में आ जाएगी 1 गुना में 2, 1 गुना में 2। 2 के पावर 3 का मतलब 8 में से 1 गया, कितना हो गया हमारा 7, तो आया रिजल्ट 7। यहाँ पे 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9, 9 में से 1 गया हमारा 8 और बटा में 2, 2 से काटेंगे 4, रिजल्ट देखिए 28 आ गया। यानी ये दोनों के दोनों मेथड 100% सही है हमारा, है ना। कभी कभी इस वाले मतलब पावर वाले फॉर्म में आंसर दे देता है और कभी डायरेक्ट ऑप्शन इस तरह से देता है। तो हम लोग दोनों जानेंगे, जिस मेथड से बने उस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यही था हमारा क्या, एडिशन। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है हमारा कि सभी भाजकों का क्या करना है, योगफल निकालना है। सभी भाजकों का योगफल, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। सभी भाजकों का योगफल, हमारे पास प्रश्न था 47 के पावर कितना, 45 के पावर कितना है हमारा, तो 17 है। तो हमने अभी इसको तोड़ा था तो कितना आ गया था हमारा, 3 के पावर 34 और गुना 5 के पावर 17, यही आया था ना, 2 गुना किए थे तो यही आ गया था हमारा। तो ये जो आया है और इससे योगफल निकालना है। देखिए इससे जो भी योगफल होगा तो या तो एक इंटीजर होगा, बड़ा सा इंटीजर आना चाहिए था। क्या बड़ा सा कोई इंटीजर इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना ऑप्शन में। इसका मतलब ये पावर वाले से बनेगा हमारा। तो पावर वाले से हम लोग जब पढ़े थे तो वहां सीखे थे कि पावर में क्या करना है, 1 जोड़ना है और बेस में से 1 हटाना है। पावर में 1 जोड़ना है और बेस में से 1 हटाना है, और नीचे में क्या करना है, पावर को भूल करके लेना है, यानी 3 में से 1 जाएगा और गुना 5 में से 1 जाएगा, यही लेना ना। ऊपर को कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 35, 3 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 35 - 1 और ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का पावर 18 - 1। स्पष्ट है? और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा 2 गुना में 4। यही हमारा आंसर हुआ। इसी से मैच कर लेते हैं, अगर है तो सही है, अदरवाइज आंसर हमारा नन हो जाएगा। आइए देखते हैं। 5 के पावर 18 - a एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये हमारा क्या हो गया, मैच कर गया। 5 के पावर 18 - 1 और 3 के पावर 35 - 1 और नीचे में 4 गुना 2 8 है ना। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। स्पष्ट है? चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत प्रश्न है। सभी भाजकों का गुणनफल निकालना है, यानी कि हमारे पास जो प्रश्न है 45 के पावर 17, उसके जितने भी भाजक हुए हैं 360 630 जो भी भाजक हुए उन सबका गुना करके बताइए कितना आंसर होगा। आइए समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 12 के सभी भाजक का गुणनफल ज्ञात करें, अगर एक तरह से ऐसे प्रश्न दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि 12 के जो भाजक हैं वह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है ना। इसी को क्या करना है, गुना करके बताना है कि कितने आंसर होंगे। यही इसका मतलब है कि 12 के भाजकों का गुणनफल का यही मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 12। स्पष्ट है? अब आइए हम लोग सीखते हैं कुछ और।
देखिएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुना 2 12, 4 गुना 3 12, 12 गुना 1 12। इसका मतलब इसका जो कैलकुलेशन है क्या उसको लिख सकते हैं 12 गुना 12। स्पष्ट है? क्या इसको लिख सकते हैं 12 के पावर 3? एकदम ध्यान से समझना है। क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं 12 के पावर 6 बटा में 2? स्पष्ट है? 12 को हम मान लेते हैं n, एक संख्या मान लेते हैं ये n है। स्पष्ट है? तो यहां भी क्या लिखेंगे हम लोग? n। क्या लिखेंगे हम लोग? n। और ये 6 क्या है? 6 इनकी संख्या है, इन भाजकों की संख्या को n मान लेते हैं और बाई 2। स्पष्ट है? n क्या है हमारा? तो नंबर हो जाएगा, है ना। स्मॉल n क्या है हमारा? तो डिवीजर हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवीजर हो जाएगा। समझ गए ना? यानी यही है रूल जिसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सभी भाजकों का गुणनफल। आइए तो हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न है मेरा 45 के पावर 17 के सभी भाजकों का गुणनफल प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं भाजकों की संख्या जब निकाले थे तो कितना आया था हमारा? 630 आया था। नहीं अगर याद आ रहा है तो पहला प्रश्न को देखिए, भाजकों की संख्या 630 आया है और गुणनफल निकालना है तो क्या कर देना है हम लोगों को? कैपिटल N की पावर क्या लेना है? n बाई में 2 नहीं, और कैपिटल N का मतलब हम लोग को क्या लेना है? कैपिटल N का मतलब संख्या ही लेना है। कैपिटल N का मतलब क्या? नहीं समझ में आ रहा। कैपिटल N का मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है उस पूरी संख्या को ले लेना है। तो संख्या क्या है हमारा? 45 के पावर 17 और इसके ऊपर पावर कितना हमारा? तो 630 बट्टा में 2। स्पष्ट है? इस तरह से हम लोग को क्या करना है? इस तरह से चलिए, तो अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इसी को कैलकुलेट कर देना है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो क्या कर देंगे? इसको काट दीजिएगा, अगर तो काटने से क्या आएगा हमारा? 315। आइए तो हम लोग देख लेते हैं। हम कह सकते हैं कि 45 के पावर 17 गुना में 315। हम जानते हैं पावर के ऊपर पावर, पावर में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा ना। तो प्रोडक्ट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा। हम कह सकते हैं 45 के पावर प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 53 है ना। यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब आंसर नंबर C आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में या तो पूरा क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि कैटमेट का एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा एसेसरीज के तौर पे आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको पहला दूसरा क्वेश्चन तीसरा नहीं पूछेगा, आपसे चौथा पूछ देगा। इससे पूछने से क्या होगा? आपके ऊपर की सारी नॉलेज पता चल जाती है उसको। ये वाला पूछ देगा तो भाजकों की संख्या भी निकालना आ गया। इन सारी चीजें इसमें क्या है? इंक्लूड है। तो कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसमें उसको निचोड़ मिल जाए। स्पष्ट है? चलिए, तो यह आपके आईबीपीएस पीओ का हुआ, एनटीपीसी के लिए हुआ, है ना, और यह सीसैट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप लोग वीडियो को देखें, समझे, सीखे। कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।